आईपीएल 2022 में डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का खराब प्रदर्शन लगातार जारी है। केकेआर और लखनऊ के बाद अब पंजाब किंग्स ने भी गत विजेता को बुरी तरीके से हराकर सीएसके फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जहां सभी को उम्मीद थी कि चेन्नई से मुकाबले में पलटवार करते हुए नजर आएगी, लेकिन नजारा कुछ और ही देखने को मिला। पंजाब के हाथों एक तरफा हार ने सीएसके के इस कैंपेन को डीरेल कर दिया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कैसे पंजाब किंग्स ने पिछले मुकाबले में हार के बाद की शानदार वापसी, वहीं सीएसके को मिली इस सीजन की लगातार तीसरी हार। टाटा आईपीएल के 11वें मुकाबले में गत विजेता चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स मैदान में दो हाथ करते हुए दिखाई दी। महाराष्ट्र के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में आखिरकार सीएसके के कप्तान जडेजा के टॉस हारने का सिलसिला थमा और चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। हालांकि पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल ने पारी के पहले ही गेंद पर चौका लगाकर स्टाइल से अपना खाता खोला, लेकिन अगली ही गेंद पर युवा गेंदबाज मुकेश चौधरी ने वापसी करते हुए मयंक अग्रवाल के रूप में अपना पहला आईपीएल विकेट झटका। वहीं इसके बाद बी राजपक्षा ने आते ही दूसरे ओवर में छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे, लेकिन जॉर्डन के उसी ओवर में श्रीलंकाई बल्लेबाज को रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ गया। 14 रनों पर ही पंजाब के 2 विकेट गिर गए थे और सीएसके मैच में फ्रंट फुट पर नजर आ रही थी, लेकिन लियाम लिविंगस्टोन के इरादे तो कुछ और ही थे। दाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने युवा मुकेश चौधरी को रिमांड पर लेते हुए उनकी जमकर कुटाई कर दी। तीसरे ओवर में उन्होंने 10 रन जड़े तो वहीं 5वें ओवर में चौके और छक्कों की बरसात करते हुए कुल 26 रन कूट दिए। एक छोर से लिविंगस्टन को आक्रामक होता देख शिखर धवन ने भी अपने हाथ खोलने का मन बना लिया और पावर प्ले के आखिरी ओवर में ड्वेन ब्रावो को 2 चौके और एक शानदार छक्का जड़ दिया, जिसके बाद पहले 6 ओवर में ही किंग्स ने 12 रन के रेट से 2 विकेट पर 72 रन बना डाले। हालांकि अगले ओवर में कप्तान जडेजा ने लिविंगस्टन से छक्का खाने के बाद उन्हें अपनी जाल में लगभग फंसा ही लिया था, लेकिन अंबाती रायडू से वहां एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने लिविंगस्टन को 45 रन पर जीवन दान दे दिया। वहीं 8वें ओवर में ड्वेन प्रेटोरियस ने भी लिविंगस्टन से दूसरी गलती करवा दी थी, लेकिन वहां धोनी एक मुश्किल कैच को लपक नहीं सके और किस्मत लेकर मैदान में उतरे लिविंगस्टन को दूसरी लाइफ मिल गई, जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने मात्र 27 गेंदों में अपना आईपीएल अर्धशतक लगा दिया। इसी बीच पंजाब किंग्स ने भी 10 ओवर में 100 के आंकड़े को पार कर लिया, लेकिन अंततः आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर डीजे ब्रावो ने धवन को 33 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर चेन्नई को बड़ी राहत दिलाई और फिर दूसरे एंड से कप्तान जडेजा ने लिविंगस्टन के 32 गेंदों में 60 रनों के काउंटर अटैकिंग पारी का अंत कर सीएसके की मैच में वापसी करा दी। 115 के स्कोर पर किंग्स को चौथा झटका लग चुका था। यहां से किंग्स के लिए शाहरुख खान और जितेश शर्मा के रूप में 2 युवा कंधों पर जिम्मेदारी थी। अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे युवा जितेश शर्मा ने आते ही ताबड़तोड़ प्रहार करने शुरू कर दिए। इस दौरान उन्होंने सर जडेजा की एक गेंद को स्टैंड्स में भेजकर सभी को हैरान कर दिया। दूसरे एंड से शाहरुख खान स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान लगा रहे थे, लेकिन 15वें ओवर में प्रेटोरियस की एक गेंद पर इम्प्रोवाइज करने के प्रयास में जितेश अपना विकेट गंवा बैठे, पर उन्होंने 17 गेंदों में 3 छक्के की बदौलत 26 रनों की अहम पारी खेली। 146 रनों पर आधी किंग्स की टीम पवेलियन लौट गई थी। वहीं दूसरे एंड से जॉर्डन ने आकर शाहरुख को भी महज 6 रनों के स्कोर पर पवेलियन पहुंचाकर किंग्स की रन गति पर लगाम लगा दी और फिर स्लॉग ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज ने अगले ओवर में खतरनाक ओडियन स्मिथ को भी अपना शिकार बनाया और सीएसके ने शिकंजा पूरी तरीके से कस लिया था। 18वें ओवर में 161 पर 7 बल्लेबाज पवेलियन की राह जा चुके थे। हालांकि अंत में राहुल चहर ने 12 और रबाडा ने अहम 12 रनों का योगदान दिया, लेकिन जहां एक समय पंजाब 200 रनों की तरफ आसानी से बढ़ रहा था, वो आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 35 रन जोड़ पाए, जिसकी बदौलत पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में किसी तरह 180 का स्कोर खड़ा किया। सीएसके के लिए प्रेटोरियस जॉर्डन ने 2 विकेट झटके तो वहीं बाकी गेंदबाजों ने एक सफलता हासिल की। 181 के जवाब में सीएसके की शुरुआत एक भयावह सपने की तरह हुई। पावर प्ले में ही रॉबिन उथप्पा, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली और कप्तान रविंद्र जडेजा सस्ते में ही पवेलियन लौट गए।
जहां पंजाब के लिए डेब्यूटेंट वैभव अरोड़ा ने उथप्पा और मोइन अली को अपनी स्विंग गेंदबाजी से पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ लगातार तीसरे मुकाबले में बल्ले से फ्लॉप रहे और स्टार पेसर कगिसो रबाडा ने एक शानदार गेंद से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। जबकि किंग्स के तीसरे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने विरोधी कप्तान को खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया। महज 23 रन के भीतर सीएसके को 4 बड़े झटके लग गए और यहां से सीएसके के लिए हालात बद से बदतर तो तब हो गई जब 13 रन बनाकर रैडू भी ओडियन स्मिथ का शिकार बन गए और 36 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। अब सीएसके के फैंस की आखिरी उम्मीद महेंद्र सिंह धोनी से थी, जिन पर अपनी टीम को संकट से निकालने का दारोमदार आ चुका था। वहीं युवा शिवम दुबे को भी एक बड़ी पारी खेलने की जरूरत थी। ऐसे में शिवम ने चार्ज लेते हुए 10वें ओवर में स्मिथ के ऊपर धावा बोला और एक छक्का और एक चौका लगाकर पारी को मोमेंटम देने की कोशिश की, लेकिन अभी भी आखिरी 10 ओवर में सीएसके को 128 रन चाहिए थे। एक एंड से धोनी टिके हुए थे तो दूसरे एंड से दुबे के बल्ले से अच्छे शॉट्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट आखिरी 7 ओवर में उछाल लेकर 15 का हो चुका था। ऐसे में 14वें ओवर में शिवम ने अपने गियर बदले और पंजाब के स्टार गेंदबाज रबाडा के एक ही ओवर में 2 छक्के की बदौलत कुल 18 रन निकाले, लेकिन इस दौरान बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ने अपनी 50 पूरी कर ली, जिसके बाद आखिरी 6 ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 91 रनों की दरकार रह गई। लेकिन यहीं पर बल्ले से कमाल दिखाने के बाद लिविंगस्टन ने गेंद से भी जौहर दिखाते हुए पहले दुबे की 57 रनों की साहसी पारी का अंत कर चेन्नई की मुश्किलें बढ़ा दी। वहीं इसके बाद अपनी ही गेंद पर ब्रावो का अविश्वसनीय कैच लपक कर लिविंगस्टन ने एक ही ओवर में पंजाब किंग्स की जीत लगभग तय कर दी। इसके बाद प्रेटोरियस ने आते ही पहली गेंद पर छक्का लगाकर थोड़ी एक्साइटमेंट जरूर बढ़ाई, लेकिन चाहर ने उसी ओवर में उन्हें बाहर भेजकर सीएसके को 8वां झटका दिया। अब 24 गेंदों में सीएसके को 74 रन चाहिए थे, जिसकी सारी जिम्मेदारी अकेले धोनी के कंधों पर थी। 17वें ओवर में धोनी ने लिविंगस्टन को एक छक्का और एक चौका लगाया, लेकिन शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि 18 गेंदों में 60 रन बनाने के लिए एक करिश्मे की जरूरत थी। पर हमेशा धोनी की तरफ से करिश्मे की मांग करना भी गलत है, क्योंकि सीएसके मैच तो ऊपर से ही हार गई थी, जिस पर राहुल चहर की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के विकेट ने आधिकारिक मुहर लगा दी। इसके बाद तो महज औपचारिकता बाकी रह गई थी। चाहर ने इसी ओवर में क्रिस जॉर्डन के रूप में आखिरी विकेट लेकर सीएसके की पारी 126 रनों पर समेट दी और अपनी टीम को 54 रनों से एक शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों, आप सभी पंजाब किंग्स की इस शानदार पारी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।